गाइस, पुनः एक बार स्वागत करते हैं अपने YouTube प्लेटफॉर्म गाइडर्स इंस्टीट्यूट पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10th डिजिट के टॉपिक को कवर किया था। आज के वीडियो में आज का जो लेक्चर है हमारा, वो रिमाइंडर थ्योरम पे है। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे। ये टॉपिक है आज का अपना रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए, जो भी फैक्ट है नोट करते जाइएगा। और पुनः आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। इस बात से हमें जरूर अवगत कराते रहें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। आप सब्सक्राइब भी कर दें, एक बार शेयर भी कर दें दोस्तों में। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं, रिमाइंडर थ्योरम पे। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम सबसे पहले आपको बात ये बताना चाहेंगे कि जैसे अगर आपको लिखा जाता है 5/9, तो मित्रों इस 5/9 को अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आप 5/9 को यूं कहेंगे कि ये भाजक, ये भाज्य है और ये भाजक है, तो भी बात सही है। क्योंकि 5/9 का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि 5 में 9 से भाग देना, यही होता है। लेकिन दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका ये भी कहता है कि किसी संख्या में भाग दिया गया तो 5 शेषफल बचा 9 से भाग देने में। दूसरा कॉन्सेप्ट में एक बार इसको आप भाज्य भी कर सकते हैं और दूसरी बार इसको आप शेषफल भी कर सकते हैं। ये जो पोजीशन होता है ये कांस्टेंट रहता है। इसको हम हर कंडीशन में क्या कहते हैं, भाजक ही कहते हैं। बट फ्रैक्शन के लैंग्वेज में जाएंगे तो फिर इसको तो आप अंश कहते हैं और इसको आप हर कहते हैं। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन पढ़े होंगे, जो इसको अंश जानते होंगे, जो इसको हर जानते होंगे, आप बिल्कुल सही जानते हैं। मैं वहां नहीं, मैं एक दूसरी चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल टेक्निकल चीज आपको मैं बता रहा हूं और समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं इन चीजों को प्रूफ कर सकता हूं। जैसे हमने क्या किया, एक संख्या लिया 14/9 को आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? आप यूं ऐसे करते हैं, बताइए। तो एक बात बताइए, ये जो अंदर वाला चीज होता है इसी को हम क्या कहते हैं? ये जो अंदर वाला चीज होता है इसको हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। इट मीन्स डिवाइजर। यहां वाला भाजक होता है, सॉरी डिवाइडेड, यह भाजक होता है, इसको हम डिवाइजर कहते हैं। तो ये वाली बात आपका प्रूफ होता है, ये जो हमने बोल रखा है आपसे इसके विषय में कि ये भाज्य होता है और ये भाजक होता है। दूसरी चीज हम आपको प्रूफ करना चाहते हैं कि ये शेषफल कैसे होता है। तो देखिए, फ्रैक्शन जब आप पढ़ेंगे तो फ्रैक्शन 2 तरह का होता है, 2 नहीं बल्कि 3 तरह का होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। तो जब ये अनुचित भिन्न होता है, इम्प्रॉपर होता है, तो हम इस ऊपर वाले को भाज्य कहते हैं। लेकिन जब ये प्रॉपर बनता है, उचित भिन्न बनता है, जैसे ये 5/9 आपका उचित भिन्न था,
मैं टेक्निकली एक बार फिर बता देता हूं। उचित भिन्न क्या होता है? जिसका अंश हर से छोटा हो उचित भिन्न होता है, जिसका अंश हर से बड़ा हो अनुचित भिन्न होता है। तो यहाँ पे जब भिन्न अनुचित होगा तो ऊपर वाले को हम भाज्य के रूप में यूज कर लेते हैं, जब ये उचित होता है तो ऊपर वाले को हम शेषफल ले लेते हैं, शेषफल के रूप में यूज कर सकते हैं। अब आइए इसको प्रूव करते हैं इस यहीं से। जब आप इसको भाग देते हैं तो 9 एक 9 मिलता है और घात माइनस करते हैं तो 5 मिलता है। अब इस भाग वाले चीज को आप कैसे लिखते हैं? इस भाग वाले चीज को आप लिखते हैं इसी चीज को, इसको दूसरे तरीके से, जो भागफल आता है बगल में लिखते हैं, शेषफल ऊपर चला जाता है और जिससे भाग देते हैं वो नीचे रखता है। अब जब ये मिक्स फ्रैक्शन बना तो इस मिक्स फ्रैक्शन में ये तो होल नंबर हो गया आपका, लेकिन एग्जैक्ट जो भिन्न है, फ्रैक्शन है, वो क्या है? वो देखिए ये फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन में ये 5 क्या था यहाँ पे? शेष था ना, और 5 हमने ऊपर यूज किया, तो आप निष्कर्षतः कह सकते हैं कि जो अंश होता है वो एक तरह का शेषफल होता है। एक्सप्लेनेशन उसका कहा जा सकता है कि किसी संख्या में 5/9 में 5/9 को हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 5 बचा। ठीक है, तो अभी मैं आपको इतना बताया कि कोई अगर फ्रैक्शन है, उचित फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसका अंश किसी भाग के प्रश्न का वो शेषफल होता है। बस इतना आप ध्यान रखिए। पुनः हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए मित्रों, अगर आप कोई संख्या लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा 7/3, तो इस 7/3 में अगर हमें शेषफल लेना हो तो हम 2 तरह का शेषफल निकालेंगे। देखिए, हम ये ढूंढने का प्रयास करेंगे कि 7 के आसपास की संख्या क्या है जो 3 से विभाजित होती है। तो आप कहेंगे कि एक तो 6 है, तो अगर 6 विभाजित होता है और यहां 7 दिया है, तो इसका मतलब जब भी आप भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन 7 के आसपास की एक और भी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है, वो 9 है, 9 है। तो जब हम 9 देख रहे हैं, 9 3 से विभाज्य है और ये 7 9 से कम है, तो दूसरा शेषफल हमारा क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। दूसरे तरीके से इसको बताते हैं। जैसे 7 को हमने एक बार भाग दिया 3 से, 3 दूना 6, शेषफल 1 बचा, और फिर 7 में भाग दिया हमने 3 से, 3 तरीकी 9, और जब माइनस करेंगे तो यहाँ -2 मिलेगा। अब देखिए, आप इन दोनों में से किसी भी भाग को आप गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रूफ दे रहे हैं। प्रूफ क्या होता है भाग के प्रश्न में? प्रूफ ये होता है कि इसका इसमें गुणा करके और इसको यहाँ पे प्लस कर लिया जाए और ये वाला प्राप्त होता हो तो भाग सही है। देखिए, 3 दूना 6, 6 में जोड़ेंगे 7, ये वाला मिल रहा है, यानी ये भी भाग सही है। और जरा इसमें आइए, 3 तरीकी 9 और 9 में से -2 होगा, इस -2 को 9 में ऐड करेंगे तो क्या होगा? 7 मिलेगा, और यहाँ 7 है, यानी ये भी भाग सही है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या में यदि आप भाग दे रहे हैं तो 2 तरह के इंटीजर शेषफल के रूप में मिलते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर रिमाइंडर होता है और एक नेगेटिव इंटीजर रिमाइंडर होता है। जैसे यहां पे आप देखेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर है, +1 है, ये भी रिमाइंडर है, और ये नेगेटिव इंटीजर है, ये भी रिमाइंडर है, ये भी शेषफल है। लेकिन जनरली हम शेषफल के रूप में हम पॉजिटिव वाले को भी यूज करते हैं। नेगेटिव वाले रिमाइंडर को किसी क्वेश्चन को हल करते समय हम टेक्निकली रूप में यूज करते हैं। ऐसे नॉर्मल या जनरली हम यूज
नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना मित्रों? अब आइए हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। एक आध और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, हमने कहा है आपसे 11 में 4 से भाग देना है, तो शेषफल क्या क्या लेंगे आप? एक तो आप शेषफल लेंगे 3 मिल जाएगा, 11 में 4 से भाग देंगे तो, और एक -1 मिल जाएगा। 2 शेषफल मिला। ऐसे हमने कहा कि आप 17 में 5 से भाग दीजिए, तो शेषफल क्या मिलेगा? एक तो आपको 2 मिल जाएगा, 17 में 5 से भाग देंगे, 5 3 15, 17 में से 15 गया 2, और एक दूसरा जो शेषफल मिलेगा आपको 5 4 के 20, 17 में से 20 जाएगा तो -3 मिलेगा आपको शेषफल। तो इस तरीके से हम जो शेषफल हमें टेक्निकली यूज करना है, कहीं हम +2 भी यूज कर सकते हैं, कहीं हम -3 भी यूज कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके से गलत साबित नहीं हो सकता है। मैं आपसे बस इतना बताया। अब आगे बढ़ते हैं शेषफल प्रमेय पे और अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं धीरे से। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया, हमने क्वेश्चन दिया 8 पे पावर 9 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये इस क्वेश्चन में आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए कैसे हल करते हैं। हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे और एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? इसको हम लिख सकते हैं 8 पे पावर 9 बटे 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगले स्टेप में क्या करते हैं, जो पावर है इस पावर को हम लगे रहने दिए और 8 में हम 7 से भाग दिए, और जब 8 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, और रिमाइंडर को ही हम ऊपर लिख देते हैं। और आपको पता है कि जो नीचे भाजक होता है वो चेंज नहीं होता, वो हमेशा वही रहता है। अब आप अगले स्टेप में आएंगे तो 1 पे पावर 9 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, तो हम ऊपर 1 लिख दिए, नीचे 7 लिख दिए। और आपको पता है कि जो अंश होता है वही एग्जैक्टली रिमाइंडर होता है, हमने कॉन्सेप्ट बताया आपको। तो आप यहां कह सकते हैं रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और उठाते हैं हम इसी पे। हमने कहा यदि 8 के पावर 10 को 7 से भाग देने के लिए, तो आप सीधे से कहेंगे कि अगले स्टेप में लेकर जाइए। 8 के पावर 10 को 7 से भाग दिया, यानी फॉर्मेट हमने इस फॉर्मेट में लिखा। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद से हमने क्या किया? पावर 10 है तो लगा रहने दिया, 8 में हमने 7 से भाग दिया। इस 8 में इस 7 से हमने भाग दिया तो रिमाइंडर बचा 1, और रिमाइंडर हमेशा हम कहाँ लिखते हैं? अंश के स्थान पे लिखते हैं, और नीचे भाजक है तो रहने दिया हमने। और 1 पे पावर 10 की वैल्यू 1 बटे 7, और आपको पता है कि अंश के प्लेस पे जो अंक होता है वो एग्जैक्टली एक प्रकार का रिमाइंडर होता है। तो आप इसमें सीधे से बता देंगे कि रिमाइंडर हुआ 1। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम और उठा रहे हैं आपको, या फिर यहीं पे थोड़ा सा ट्रिक जान लीजिए। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे आता है जो यहां और यहां में अंतर यदि 1 का हो, डिफरेंस 1 का हो, तो बहुत इजीली हल कर लेते हैं, इतना चलने की जरूरत नहीं होती है। क्या? 2 चीजें हैं, एक तो डिफरेंस 1 का हो और एक यहाँ पे छोटा कोई अंक हो जिसका हम स्क्वायर या क्यूब आसानी से ज्ञात कर पाए। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 1 का है, डिफरेंस 1 का है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटा सा हल सोल्यूशन इसका 8 है तो 8 लगा रहने दिया हमने, इधर उधर कर लेते हैं, 8 लगे रहने दिए। और पावर हम देखेंगे कि सम है या विषम है। यहाँ पावर को हम सम और विषम में क्लासिफाई करते हैं।
अगर यहाँ पावर विषम है तो यहाँ पे हम एक छोटा विषम पावर लगा लेते हैं और भाग दे देते हैं 7 से। आपको पता है कि 8 पे पावर 3 की वैल्यू होती है 512 और 512 में यदि हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर चाहिए। तो देखिए 7 7 49 2, हाँ ये उतरा 22 और 7 3 की 21। रिमाइंडर क्या मिला आपको? 1 मिल गया और यहां पर भी रिमाइंडर क्या मिला था? 1 मिला था। आपने ऐसे हल कर लिया। इसको हल करके देख लीजिए, ये यहां दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का है। तो क्या करें, इस 8 पे हम पावर को क्लासिफाई करें। पावर क्या है? सम है या विषम है? जिस कैटेगरी का पावर होगा उसी कैटेगरी का छोटा अंक लेना है आपको, ध्यान रहे। यहां पावर की कैटेगरी सम की है तो एक छोटा सम संख्या लेंगे और सबसे छोटी सम संख्या 2 है और 2 यहां लगा लिया और हमने भाग देना है 7 से। आपको पता है इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 64 आएगी और 64 में 7 से भाग देना है तो आप ओरली भाग दे सकते हैं। 64 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। देखिए यहां पर भी 1 मिला और यहां पर भी 1 मिला। राइट, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए दूसरी चीजें ये है कि यहां पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस देखते समय आपको 2 कैटेगरी मिल सकती है। पहली कैटेगरी जो यहां वाला अंक एक बड़ा हो, देखिए यहां वाला अंक इससे एक बड़ा है, इसमें भी यहां वाला अंक इससे एक बड़ा है। दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें यहां वाला अंक इससे एक छोटा होता है। अब उस कैटेगरी को भी हम देख लेते हैं कैसे हल किया जाता है। देखिए हमने कहा 8 पे पावर 9 को डिवाइड देना है 9 से, एक क्वेश्चन ये, और दूसरा क्वेश्चन लिया 8 पे पावर 10 को भाग देना है 9 से। देखिए मित्रों यहां पे भी डिफरेंस 1 का ही है लेकिन इसमें ये वाला अंक छोटा हो गया, ये वाला अंक बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे हल करते हैं? देखिए वही वाला कॉन्सेप्चुअली अगर चलेंगे हम, कॉन्सेप्ट से यदि हम चलेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लिखेंगे 8 पे पावर 9/9। ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में लिखा। इसके बाद से क्या किया हमने? पावर जो लगा रहने दिया और जिससे भाग देना ये यहां कर लिए। अब यहां पे भी क्या करते हैं, वही काम करते हैं कि इस 8 में 9 से भाग देंगे। अब आप कहेंगे 8 में 9 से भाग कैसे जाएगा? तो देखिए कैसे भाग जाएगा, मैं भाग देके दिखाता हूं आपको। 8 में आपको 9 से भाग देना है तो 9 × 9 यहां माइनस किया जाता है। -9 में से 8 जब जाएगा तो क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। ठीक है, ऐसे हम भाग देते हैं तो यहां क्या हो गया? -1 हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करते हैं? देखिए -1 पे पावर 9 को हल करेंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा वो कितना मिलेगा? -1/9। और आपको पता है मित्रों कि ऊपर वाला अंश के स्थान पे जो अंक होता है उसी को हम रिमाइंडर कहते हैं। तो यानी आप कहेंगे, आप डायरेक्ट कहेंगे कि रिमाइंडर -1 है, लेकिन अभी यहां पे सॉल्यूशन फाइनल नहीं हुआ क्योंकि हमने बताया आपको कि कभी भी रिमाइंडर जो है वो माइनस में नहीं हो सकता है। हम टेक्निकली यूज करने के लिए सिर्फ माइनस लेते हैं लेकिन फाइनल हम उसको माइनस में नहीं रख सकते हैं। तो क्या करना होगा हमें? तो देखिए -1 है तो इस जो रिमाइंडर -1 है इसको हमें भाजक से एडजस्ट करना होता है। माइनस में रिमाइंडर कब मिलता है? माइनस में रिमाइंडर मिलने का मतलब है कि आप भाग देते समय एक बार भाग एक्स्ट्रा गए थे। देखिए छोटा सा मैं डेमो दिखाता हूं आपको। जैसे हमने कहा 7 3 से भाग दिया, 3 दूना 6, शेष पद 1 बचा और फिर 3 से भाग दिया 7 में, 3 × 3 = 9, -2 बचा। अब इसमें माइनस में क्यों आया? क्योंकि 2 बार के बजाय इसमें हम 3 बार गए।
तो अगर आपको ये वाला केस नहीं पता है और आपको सीधे एक यहाँ बचा है और आपको यहाँ पे एग्जैक्ट रिमाइंडर आपने यहाँ देखा एक होना चाहिए, लेकिन ये वाला केस आपको नहीं पता, ये आपने देखा नहीं, आपको बस ये दे दिया गया ये और कहा गया कि एग्जैक्ट रिमाइंडर क्या होगा। तो आप देखिए अगर इसको इससे एडजस्ट कर दे रहे हैं 3 - 2 तो 1 मिल जा रहा है, एग्जैक्ट रिमाइंडर मिल जा रहा है ना। तो यही काम हमको यहाँ पर भी करना है, एक स्टेप आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना है और वो स्टेप क्या है, इस शेषफल को इस भाजक से आपको एडजस्ट करना है और क्या आ जाएगा फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। फिर एक बार आप वीडियो रिप्ले करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर हम इस क्वेश्चन पे। देखिए लिख लिया 8 की पावर 10 बटे 9। ठीक, अगले स्टेप में चल रहे हैं, पावर 10 है लगा हमने दिया, 9 में 8 से भाग देते हैं। पिछली बार भाग देके देखे थे हम लोगों ने, रिमाइंडर कितना आया था, -1 आया था। अब देखिए -1 पे पावर 10 है, -1 पे पावर 10 को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे -1 पे पावर 10 की वैल्यू 1 आती है, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर पे इवन पावर होता है तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 आ गया बटे 9 और इसमें पता है आपको कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ऊपर वाला ही एग्जैक्ट रिमाइंडर होता है। अब आप कहेंगे देखिए इसमें भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम। देखिए 1 का अंतर है तो यहाँ पावर क्या है, विषम है, तो छोटा विषम पावर लगा लिया हमने। 8 की पावर 3 को 9 से भाग देना है, इसकी वैल्यू 512 होगी, 9 से भाग देना है। तो 512 में 9 से भाग देंगे तो 9 से भाग देंगे, देखिए 512 में 9 से भाग देंगे, देख लीजिए 9 × 5 = 45, 6 × 62, 9 × 7 9 × 6 = 54, कितना बचा, 8 बचा। देखिए 8 में बताया हुआ है। फिर देखिए 8 पे पावर 10 है, यानी पावर इवन है, तो एक छोटा इवन पावर लगा लिया, अंतर तो 1 है ना दोनों में। तो अब यहाँ पे हो गया 8 का वैल्यू 64 भागा 9। अब 9 में 64 से भाग देंगे तो 9 × 7 = 63 हो जाता है, रिमाइंडर कितना आ जाता है, 1। देखिए यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रिक है, ट्रिक ध्यान रखिए। ट्रिक कब अप्लाई होगा, जब इन दोनों में डिफरेंस 1 का होगा, 1 से ज्यादा का होगा तो ये ट्रिक अप्लाई नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा बात ट्रिक अप्लाई करते समय। बाकी अगर 1 से ज्यादा का डिफरेंस होगा, ये हमने कॉन्सेप्ट दिया है आपको, ये कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट से हमें चलना है। अभी हम वो भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और भी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया 37 पे पावर 38 डिवाइड बाई 36। अब मित्रों देखिए यहाँ पे भी अंतर 1 का है। अब आप सोचेंगे क्या ट्रिक अप्लाई कर दिया जाए, तो मत करिएगा ट्रिक अप्लाई, क्योंकि आपको 37 का स्क्वायर याद होना चाहिए, या फिर हम कोई जरूरी नहीं है 37 हो, 388 हो जाए, तो स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, स्क्वायर ज्ञात करेंगे ना। तो इसीलिए ट्रिक जब नंबर ऐसा हो हमारे कैलकुलेशन के दायरे में हो तब अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो क्या करेंगे इसको। देखिए एक इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी हो जा रहा है आपका। देखिए 37 पे पावर 38 बटे 36 लिख लिया, 38 पावर लगा है तो लगा रहने दिया, 37 में 36 से भाग दिया, शेषफल क्या आया, 1 आया, ऊपर लिख दिया, और जिससे भाग दिया था इसको नीचे रखने दिया। अब देखिए क्या करते हैं, 1 पे पावर 38 की वैल्यू 1 आएगी और बटे 36, और इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं हमने मान लीजिए ले लिया 98 पे पावर 37 को डिवाइड करना है 99 से। ठीक है, अब देखिए हल करते हैं इसको, या फिर एक इसी में और ऐड कर लेते हैं, +4 को डिवाइड करना है 99 से, और आपको रिमाइंडर बताना है कितना आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे हल करेंगे हम।
थोड़ा सा अलग है, +4 हो गया इसमें, तो इसको भी आप देख लीजिए कैसे हल करेंगे। मान लीजिए अगर 99 में टोटल में 99 से भाग देना है, इसका मतलब इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब होगा 98 पे पावर 37 बटे 99 और +4 बटा 99, यही होगा ना। अब हम इसको हल करते हैं, इसको अगर हल करते हैं 37 पावर लगा है तो लगा रहने दिया, 98 में 99 से भाग देंगे, 98 में 99 से भाग देंगे तो पावर मिलेगा -1, सॉरी शेषफल मिलेगा -1, नीचे जो है वो लगे रहने दिया हमने, समझ में आया। 98 में 99 से भाग देंगे तो शेषफल -1 आएगा, जैसा कि पीछे अभी एक भाग देके हमने दिखाया था। अब यहाँ पे देखिए प्लस, तो +4 बटे 99 तो 4 बटे 99 रहने देते हैं। अब देखिए क्या होगा, -1 पे पावर 37 की वैल्यू -1 होगी, -1 बटे 99, क्योंकि अगर माइनस वाले नंबर पे पावर ऑड होता है तो वैल्यू माइनस में ही मिलती है, +4 बटा 99। अब आप देखिए फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया, ये बन गया, दोनों का बेस सेम है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, -1 और 4 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 बटा 99। और आपको पता है मित्रों कि ऊपर वाला जो अंक होता है वही रिमाइंडर होता है, तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। सारी चीजें वैसे ही चल रही है, एज इट इज चल रही है। अगर मान लीजिए एक बात है, अगर यहाँ पे +4 नहीं लगा होता, +4 नहीं लगा होता, अगर मान लीजिए केवल ये प्राप्त होता तो आपका रिमाइंडर कितना मिलता, एक बार फिर इसको रिपीट कर दे रहे हैं। तो आपको पता है कि माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है, यहाँ माइनस में रिमाइंडर आप लिखते तो माइनस में नहीं होता रिमाइंडर जनरली, तो क्या करते हैं, हमने बताया है कि भाजक से एडजस्ट करने के बाद, तो फिर इस केस में आप बताते 99 को 1 से एडजस्ट करते तो रिमाइंडर कितना होता आपका, 98 होता। यदि आपको यहां तक मिलता तो आगे का प्रोसेस बताए हैं, पीछे भी बताए थे, एक बार इसको रिवाइज कर दिया, आपको इंटेंशनली बता दिया कि ऐसा होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपने समझ लिया, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में। तो चलिए आगे कुछ और भी क्वेश्चन हम उठाते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया हमने, 398 पे पावर 357 धन 6 को 397 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो हल करने का प्रयास करते हैं, हम हल करते हैं अपना कॉन्सेप्ट लगा के, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई है तो बिल्कुल आप हल कर लेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं, इसको हम लिखेंगे 398 पे पावर 357 प्लस 6, ऐसे लिख लिया हमने। हालांकि आप समझे हैं तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसके कहने का मतलब है कि इसमें और इसमें ये दो पद है और दोनों पद को 397 से भाग देना है, तो हम दोनों पदों को भाग के रूप में लिख लेंगे। कैसे, तो 398 पे पावर 357 बटे 397 और प्लस 6 बटे 397, ठीक है। अब देखिए यहां क्या करते हैं, पावर 357 लगा है तो लगा रहने दिया, हम 398 में 397 से भाग देते हैं, शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा, बटे 397 रहने देते हैं और प्लस 6 बटे 397 हो गया। अब 1 पे पावर 397 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो हमने यहां लिख लिया 1 बटे 397 और प्लस 6 बटे 397। अब देखिए दोनों का जो हर है बराबर हो गया। अब हर बराबर होता है तो अंश क्या होता है, जुड़ जाता है। अब 1 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 बटे 397
और मित्रों आपको पता है कि अंश के प्लेस पे जो अंक होता है यही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये शेषफल का ये पार्ट 1 है। अभी पार्ट 1 हम लोगों ने देखा। सेकेंड पार्ट में हम लोग इसके आगे की एक कॉन्सेप्ट है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो, जो हम अगला लेकर आएंगे। तो इसीलिए आप इसको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार वीडियो देखना हो देख के एक बार पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए। हम अगला जो टॉपिक लेकर आएंगे वो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हम यहीं तक का वीडियो रखते हैं, यहीं तक का रखते हैं टॉपिक। मित्रों एक बार अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के हमें अवगत कराएं, लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।